भारत रत्न से सम्मानित और भारत का मिसाइल मैन कहे जाने वाले मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने बेहतरीन कार्यों के लिए आज भी जाने जाते हैं। उनका कहना था, सपने वे नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब्दुल कलाम ने भारत को प्रगतिशील बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आइए दोस्तों, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता आसियामा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही कठिन परिश्रम किया। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम स्वॉर्टेज मैट्रिकुलेशन स्कूल से की और फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। लेकिन 1920 के दशक तक उनके परिवार के व्यवसाय विफल हो गए और जब तक अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब तक वे गरीबी से जूझ रहे थे। परिवार की मदद करने के लिए कलाम ने कम उम्र में अखबार बेचना शुरू किया था। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नए चीजें सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। वे चीजों को सीखना चाहते थे और अपनी पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। गणित में उनकी मुख्य रुचि थी। डॉक्टर कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत 1960 में DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में की। 1969 में उनका स्थानांतरण इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में हुआ, जहां उन्होंने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। इस परियोजना के तहत 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इस कार्य के कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने 1992 से 1999 तक भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में सेवा की और पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में प्रमुख भूमिका निभाई। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इस पद को संभाला। वे अपने कार्यकाल के दौरान जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए और शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित किया। डॉक्टर कलाम ने कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स और ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज प्रमुख है। उनकी पुस्तकों में उनके विचार, संघर्ष और उपलब्धियों का विवरण मिलता है, जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर कलाम को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1997, पद्म भूषण 1981 और पद्म विभूषण 1990 शामिल है। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में लिवेबल प्लेनेट अर्थ पर एक व्याख्यान दे रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन यात्रा संघर्षों से भरी थी, लेकिन उनकी मेहनत, समर्पण और दृढ़ निश्चय ने उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया। वे भारत के महानतम वैज्ञानिक और नेताओं में से एक थे, जिनकी विरासत सदियों तक जीवित रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।